वैद्य जी से बात हुई गुरुजी? हाँ। क्या कहा उन्होंने? मेरे ज्ञान के अनुसार गुरुजी की पत्नी 2 या 3 दिन की ही मेहमान है। सब ठीक होगा गुरुजी, सब ठीक होगा। अगर वैद्य जी ने ऐसा कहा है तो सब ठीक ही होगा। द्वारिकानाथ जी के चक्कर में आकर वैद्य जी भटक गए हैं, लेकिन खुद साईं बाबा भी वैद्य जी को अश्विनी कुमार कहते हैं, है ना महालसापति जी? हाँ। गुरुजी, जीवन के अंधियारे पथ में साईं नाम एक ज्योति, साईं नाम एक ज्योति, जिसकी चमक कभी ना उतरे, साईं नाम वो मोती, साईं नाम वो मोती। साईं जी का अपने भक्तों से है ऐसा नाता, भक्तों को पीड़ा हो तो साईं को पीड़ा हो। साईं बाबा, साईं बाबा। नहीं गुरुजी, नहीं नहीं, रोइए मत। लेकिन गुरुजी रो क्यों रहे हैं महालसापति जी? गुरुजी आप ही बताइए, वैद्य जी ने क्या बताया? बताइए ना। मेरी सुशीला आखिरी सांसें ले रही है नूरपा जी। नहीं, तुम्हारे साईं बाबा ने वैद्य जी को अश्विनी कुमार कहा है ना? उसी अश्विनी कुमार ने कहा है कि सुशीला कुछ ही दिनों की मेहमान है, उसे दिल की बीमारी है, इसीलिए वो मेरा दिल तोड़कर जा रही है। उस दिन सुशीला ने मुझे कहा, सुनिए जी। सुनाओ। सुनने के अलावा पति करता भी क्या है? ऐसा लग रहा है कि मैं अब नहीं गा पाऊंगी जीवन का गीत। क्या मतलब? आजकल कुछ अजीब सी बेचैनी सी लग रही है। कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, जी बहुत घबराता है। साईं बाबा का स्मरण करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। सुशीला, मुझे आपकी चिंता लग रही है जी। मेरी चिंता? सांस लेने में तकलीफ तुम्हें हो रही है और चिंता मेरी कर रही हो? अगर मैं नहीं रही, सुशीला सुनिए ना, अगर मैं नहीं रही तो अब दूसरी शादी कर लेना। सुशीला, बच्चों को माँ की और आपको पत्नी की जरूरत है ना? सुशीला, सुशीला! सुशीला ने यह जान लिया था महालसापति कि अब वो ज्यादा दिन नहीं बचेगी। मृत्यु का एहसास हो गया था उसे, इसीलिए मैंने उसकी इस बात को हंसी मजाक में ले लिया, उसकी हंसी ठिठोली की। मैंने उससे कहा कि मैं उसके जीते जी दूसरी शादी करूंगा। गुरुजी, साईनाथ हमारे तारणहार हैं। साईनाथ हमें ना, नहीं महालसापति, नहीं। नाम मत लीजिए देवा का महालसापति। वो हमें छोड़कर जौहर के पास चले गए, हमारी उन्होंने एक भी नहीं सुनी। अब वो क्यों आएंगे? हमारा और उनका संबंध टूट चुका है महालसापति। अब सारे संबंध सिर्फ कहने को रह गए हैं। साईं बाबा नहीं आएंगे महालसापति, नहीं आएंगे। जो भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानता है, क्या उन्हें मालूम नहीं कि सुशीला मृत्यु शैया पर पड़ी है? फिर भी वो नहीं आए। इसका अर्थ है कि वो हमें भूल चुके हैं और अब हमें भी उन्हें भूल जाना चाहिए।
मालसपति, अगर मेरी सुशीला मुझे छोड़कर चली गई तो मैं समझूंगा इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, और ना ही साईं बाबा ही भगवान है। मालिक, तुम्हारा इंसान बौखला गया है, इसलिए वो तुम्हारे अस्तित्व पर शंका कर रहा है, तुम्हारे अस्तित्व पर संशय संदेह कर रहा है। वो जानता नहीं मालिक वो क्या कर रहा है। उसे माफ कर दो मालिक, उसे माफ कर दो। तुम तो हमेशा मर्द और औरत की जोड़ी बनाकर उसे धरती पर भेजते हो, जोड़ी टूटने की कगार पर है। ऐसा सोचकर तुम्हारा ये इंसान दुखी हुआ है। जोड़ी टूट जाएगी मालिक, इस विचार से भ्रमित होकर तुम्ही को दोष दे रहा है। मालिक, वो तुम पर उंगली उठा रहा है, तुम्हारी बनाई दुनिया में तुम ही नहीं हो कह रहा है। वो थोड़ा सिरफिरा है मालिक, उसे माफ कर दो मालिक, उसे माफ कर दो। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। मेरा जीना हराम कर दिया तूने, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। मेरा जीना हराम कर दिया तूने, ना खुद जीती है ना मुझे जीने देती है, मरती भी नहीं है। तुम्हारा भी जवाब नहीं मालिक, और तुम्हारी इस रंग बिरंगी दुनिया का भी जवाब नहीं। तुम तो एक अच्छे चित्रकार हो, अपने नाटक के लिए भिन्न भिन्न चरित्र के भिन्न भिन्न स्वभाव के किरदार बनाते हो। एक पत्नी के लिए जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा है तो दूसरा पत्नी की जिंदगी खत्म करने के लिए उसे बद्दुआ दे रहा है। रहम करो मालिक, रहम करो। दूसरे इंसान को समझाओ कि पत्नी से ही पत्नी की ताकत है, शक्ति है। पत्नी ही पति की परछाई है, पत्नी ही पति का मित्र है, और पत्नी के बिना पति और उसका घर संसार, उसकी गृहस्थी अधूरी है। ये पुरुष कब समझेगा मालिक कि उसका अपना अस्तित्व स्त्री के अस्तित्व के साथ जुड़ा है। स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है, वही तो उसकी पहचान है। जब स्त्री मांग में सिंदूर नहीं भरती तो उसकी पहचान, उसका अस्तित्व मिट जाता है। कब जानेगा तुम्हारा ये इंसान मालिक, कब देगा वो स्त्री को, अपनी पत्नी को अहमियत मालिक। फिर कभी अगर तूने मेरी शराब की बोतल तोड़ी तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा, समझी? मेरी शराब की बोतल तोड़ेगी है? माँ क्या हुआ? पिताजी ने ज्यादा तो नहीं मारा ना? अब ना तुम्हारे लिए ना इन बच्चों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, समझी? बच्चे आपके भी हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, समझे? मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। बाबा, साईं बाबा, 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 दया करे बाबा, दया करे। साईं बाबा, पिताजी ने माँ को बहुत मारा। साईं बाबा, क्या पिताजी अब हमें घर में कभी भी नहीं आने देंगे? मालिक पर भरोसा करो बेटे। आप ही हमारे मालिक हैं बाबा। नहीं बेटे, मैं मालिक नहीं, मैं तो मालिक का बंदा हूँ। मालिक पर विश्वास करता हूँ। वो मालिक सब देखता है, सब सुनता है। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर लेता है तब उसकी लाठी बरसती है।
और जब उसकी लाठी बरसती है तो आवाज नहीं होती, उसकी लाठी बेआवाज होती है। साईं बाबा, उस दिन पिताजी ने माँ का मंगलसूत्र भी खींच लिया। साईं बाबा, हमारे पिताजी शराब क्यों पीते हैं? पहले इंसान शराब को पीता है, फिर शराब इंसान को पी जाती है। शराबी न किसी का पिता, न ही किसी का पति और न ही किसी का पुत्र होता है। शराब इतनी स्वार्थी और जहरीली है कि वो शराबी को अपने सिवाय किसी और का होने नहीं देती। शराब इंसान को बर्बाद कर देती है। हाँ साईं बाबा, मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। यही निश्चय, यही प्रण हर किसी को करना चाहिए, तभी इंसान का कल्याण होगा। सबका मालिक एक। अरे सगुन भैया, ये सगुन भैया। ये नानावली, लक्ष्मण प्रसाद बोल, लक्ष्मण प्रसाद। यदि उस द्वारकानाथ ने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे गड़बड़ तो हो ही गई, गुरुजी की पत्नी बीमार है। हाँ महर्षि राम प्रसाद, केवल 2 दिन की जिंदगी है उनकी, और हम कुछ कर नहीं सकते। अरे वैद्य जी ने जब कुछ नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं? अरे हम राहता तो जा सकते हैं, साईं बाबा से मिलने के लिए। हाँ, अरे लक्ष्मण प्रसाद जी, आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा करते हैं, हम दोनों अभी राहता के लिए चलते हैं। चलिए। मुझे मझधार में छोड़कर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे धोंडू, हम साईं बाबा को राहता से लाने के लिए जा रहे हैं। उन्हें हम शीढ़ी लेकर आएंगे। मेरी धुलाई कराने का इरादा है क्या? अरे कौन करेगा तुम्हारी धुलाई? वो है ना जाड़िया शनि द्वारिकानाथ। उसे जब सारी असलियत का पता चलेगा तब मेरा क्या होगा? महर्षि का भेष धरा है तो थोड़े दिन यहीं रुक जाओ। उसके बाद वो जाड़िये को वैद्य जी के घर से बाहर निकालकर दोनों हिमालय पर चले जाना। महर्षि राम प्रसाद, महर्षि लक्ष्मण प्रसाद कहलाओगे। हाँ। अरे धोंडू भैया, लेकिन वो गुरुजी की पत्नी की जिंदगी का प्रश्न है ना। अरे उस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए महालसापति और नूरबाजी गए हैं राहता, और शिरडी के कुछ लोग भी गए हैं साथ में। तुम परेशान मत हो और मुझे भी परेशानी मत दो। बड़े आए राहता जाने वाले, यहीं रहो। सुशीला, कैसी हो? सुशीला, कैसी हो? ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में शक्ति ही नहीं रही। तुम विश्वास करोगी तो तुम्हें शक्ति महसूस होगी सुशीला, ताकत महसूस होगी। अब तो चीर विश्राम की अवस्था है गुरुजी, तो कहां से आएगी शक्ति? कहां से आएगी ताकत? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम ठीक हो जाओगी। क्यों झूठी आशा दिखा रहे हैं आप? सत्य क्या है ये जानते हुए भी? साईं बाबा पर तो तुम्हारा विश्वास है ना? हाँ, इसीलिए साईं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे। मेरे जाने के बाद भी आप क्यों ऐसी बातें कर रही हो सुशीला? तुम्हें नहीं जाने दूंगा सुशीला, नहीं जाने दूंगा मैं। सुन रही हो ना? कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें मैं।
सुशीला, 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 अरे कोई है? ताई भाई, अरे कोई है? वैद्य जी को बुलाओ जल्दी, जल्दी बुलाओ वैद्य जी को। जो दुख में साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। पति और पत्नी एक दूसरे के सच्चे साथी होते हैं। तो शरीर एक प्राण होते हैं। पति पत्नी की आत्मा है और पत्नी पति की आत्मा होती है। जब किसी एक को ठेस लगती है तब आह दूसरे के मुख से निकलती है। मालिक जानता है कि उसकी अपनी बनाई दुनिया में दुख, दर्द, वेदना सुख से कहीं ज्यादा है। ऐसी दुनिया में कोई इंसान अकेला जिंदगी जी ही नहीं सकता। इसलिए उसने स्त्री और पुरुष की जोड़ी बनाई है, जिसे हम पति पत्नी कहते हैं। पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ रहते हुए जब दुख मिलता है तो दुख की वेदना, दुख का दर्द आहत नहीं करता। दुख की तीव्रता कम महसूस होती है। परंतु इस दुनिया में ऐसे भी पति पत्नी होते हैं जिनकी बुरी आदतों के कारण दुख की वेदना असहाय हो जाती है। जीवन नरक हो जाता है। प्रणाम साईं बाबा, प्रणाम। शराब पीकर आए हो तुम? शराब नहीं, दवा, दवा, दवा या बद्दुआ? साईं बाबा, आप मेरी पत्नी मंदा की तरह बातें मत कीजिए। तुम्हारी पत्नी? हाँ, मंदा मेरी पत्नी। अगर मंदा तुम्हारी पत्नी है तो फिर तुमने मंदा जैसी पत्नी को घर से बाहर क्यों निकाला? वो मुझे शराब नहीं पीने देती है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे शराब अमृत है। अमृत से बढ़कर शराब है, अमृत से बढ़कर। रमेश, माफ कीजिए काका जी, पर मैं क्या करूं? मंदा मुझे शराब पीने नहीं देती है, इसीलिए मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बहुत बुरा काम करती है तुम्हारी पत्नी मंदा। हाँ, बहुत बुरा। पैसे भी नहीं देती है मुझे। हाँ। पैसे तुम दोगे या वो तुम्हें देगी? सब कुछ बेच डाला है तुमने, यहाँ तक कि अपनी पत्नी का मंगल सूत्र भी बेच डाला है। क्या तुम्हें पता है कि अपनी बुरी आदतों के कारण तुमने अपना घर बर्बाद कर लिया है? यहाँ तक कि अपने बच्चों के भविष्य को भी आग लगा दिया है। पत्नी और बच्चों को घर से बाहर निकाल देने के बाद क्या रह गया है तुम्हारे घर में? 4 दीवारें, उन दीवारों से लटका हुआ छत, क्या इसे ही घर कहते हैं? अब तुम्हारे घर में कुछ भी ऐसा नहीं रहा रमेश। न बीवी, न बच्चे और न बच्चों का शोर। जिस शोर को तुम घंटा नाद कहोगे, वहां सिर्फ शराब की खाली बोतलें हैं। याद रखो, तुमने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं रमेश। कोई तुम्हें दुआ नहीं देगा, तुम्हें मिलेगी। नहीं साईं बाबा, नहीं साईं बाबा, नहीं 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 साईं बाबा, हम सब हैं, हम इनका इंतजार करते हैं। इन्होंने भले ही हमें घर से निकाल दिया, फिर भी हमें इनका इंतजार रहता है, इनकी चिंता रहती है। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं, यही प्रार्थना करती हूँ मैं। इन्हें बुरी आदत से छुटकारा मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा, आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा, आशीर्वाद दीजिए। उठो बेटी। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो तुम्हारा। सबका मालिक एक। वाह वाह,
इसे कहते हैं भिक्षा में मांगा हुआ अन्न। नाश्ते का स्वाद बहुत बढ़िया है द्वारकानाथ। वाह, बम बम बोले। वैद जी, अब हम भी नाश्ता कर सकते हैं? हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। अरे कहाँ जा रहे हो मंदबुद्धि द्वारकानाथ? नाश्ता करने। अरे हमारा नाश्ता भी पूर्ण कहाँ हुआ है? महर्षि, ये पेट नहीं पिटारा है। अरे नालायक गधे, फिर से तुमने अपना मुंह खोला। अरे कब सुधरोगे तुम? हैं? पहले हम अपने इस मंदबुद्धि द्वारकानाथ को सुधारेंगे, फिर इसे सुधारेंगे। जब तक हम नाश्ता करेंगे द्वारकानाथ तू उठक बैठक करेगा। अवश्य। मंदबुद्धि, उठक बैठक शुरू करो। अरे क्या क्या करवा रहा है? द्वारिकानाथ जी, शुरू कीजिए, नहीं तो गुरुदेव नाश्ता करते रहेंगे और हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। करिए करो 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 करो। बम बम बोले। खाइए खाइए। 2 खाइए। 3। साईं, आज तुम बेचैन लग रहे हो, क्या हुआ? राता में कुछ हुआ? गुरुदेव, शराब और शराबी दोनों मुझे बेचैन करते हैं। शराब के दुष्परिणामों को जानते हुए भी इंसान शराब क्यों पीता है गुरुदेव? साईं, दीप की लौ से टकराकर मौत मिलती है, फिर भी पतंगे लौ की तरफ लपकते हैं। क्यों? शराब से शराबी ही नहीं गुरुदेव, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन शराब की आदत आसानी से नहीं छूटती साईं। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, आसानी से ना सही, लेकिन कोशिश करने से तो हर मुश्किल आसान हो जाती है गुरुदेव। उस शराबी से तुम्हारा क्या रिश्ता है जो इतने बेचैन हो? इंसानियत का रिश्ता है गुरुदेव। लेकिन जब किसी की नीयत बिगड़ जाए तो इंसानियत का रिश्ता भी कुछ नहीं कर सकता साईं। फिर भी हमें हारना नहीं चाहिए गुरुदेव। बच्चा जब छोटा होता है तो चलने के प्रयास में बार बार गिरता है, लेकिन चलना नहीं छोड़ता गुरुदेव। वैसे ही हमें भी प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे तो हमें निभाना ही चाहिए। साईं, कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि तुम हो कौन? सच्चे हो या बहुरूपिया? साईनाथ, साईनाथ, लगता है तुम्हारे शिरडी के लोग आए हैं। साईनाथ, क्यों आए हैं वो? साईनाथ, बाबा, मैं नहीं जानता गुरुदेव। तुम्ही ने बुलाया होगा उन्हें। नहीं गुरुदेव। साईं बाबा, साईनाथ, बाबा, साईनाथ, साईनाथ, बाबा, साईनाथ, बाबा। साईनाथ, खुश रहो। नूर, तुम सब लोग आए, क्या हुआ? हाँ? साईनाथ, गुरुजी की पत्नी बहुत बीमार है। वैद्य जी ने तो कह दिया है कि सिर्फ 2 दिन तक जीवित रहेंगी। साईनाथ, गुरुजी आपको बार बार याद कर रहे हैं। जानता हूं महालसापति। गुरुजी की हालत
देखी नहीं जाती बाबा। हाँ साईनाथ, गुरुजी की हालत देखी नहीं जाती। हाँ बाबा, अब गुरुजी की हालत देखी नहीं जाती। तो साईं से भी देखी नहीं जाएगी हालत। ठीक, जाओ तुम लोग, जाओ यहाँ से। जौहर बाबा, हम लोग साईनाथ को शिरडी ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन साईं कहीं नहीं जाएगा। सुशीला भाभी मौत की द्वार पर खड़ी है बाबा। तो इसमें साईं क्या करेगा? अगर उसकी जिंदगी 2 दिन की बची है तो 2 दिन के बाद उसे मरना ही मरना है। जौहर बाबा, ऊंची आवाज में मत बोलो महालसापति, मत बोलो। साईनाथ चाहे तो गुरुजी की पत्नी की 2 दिन की जिंदगी 200 वर्ष की कर सकते हैं। पागल हो तुम लोग क्या? पागल हो? साईं कोई भगवान है जो किसी को जिंदगी दे सके? हैं? साईनाथ भगवान ही हैं। और हम अपने भगवान से मिलने आए हैं। हाँ हाँ, हम अपने भगवान से मिलने आए हैं। अरे चुप! मेरे घर के सामने खड़े होकर शोर मत मचाओ। जाओ यहां से, जाओ। साईनाथ, शिरडी चलिए। हमारे साथ चलिए बाबा, सुशीला भाभी को बचाइए। साईं, तुम्हारी चालाकी अब मेरी समझ में आ गई है। तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हो शिरडी जाने के लिए। नहीं, और इस बार तुमने गुरुजी की पत्नी के बीमारी का बहाना ढूंढा है। ये बहाना नहीं है जौहर बाबा, ये हकीकत है। सुशीला भाभी सच में बीमार हैं। सुनो, बहुत हो गया तमाशा। हाँ, अब सब जाओ, जाओ। साईं कहीं नहीं जाएगा, जाओ। साईनाथ, आप आएंगे ना हमारे साथ? आपके दर्शन होते ही भाभी की बीमारी भाग जाएगी। साईनाथ, साईनाथ, शिरडी चलिए, चलिए शिरडी। चलिए साईं बाबा, शिरडी चलिए। नूरबाजी, महालसापति, कब तक तुम छोटे बच्चों की तरह मेरी उंगली पकड़कर चलना चाहोगे? कब तक? साईनाथ, कितनी बार मैंने तुमसे कहा महालसापति, मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, मेरा अस्तित्व हमेशा शिरडी में ही रहेगा। मैं अपने भक्तों के पास ना रहा तो क्या, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहूंगा, भक्तों का साथ देता रहूंगा। जाओ, अब तुम सभी शिरडी जाओ। आप नहीं आएंगे साईनाथ? नहीं, जाओ महालसापति, जाओ। गुरुजी की पत्नी का क्या होगा साईनाथ? गुरुजी का क्या होगा? उस मालिक पर भरोसा रखो महालसापति, उस मालिक पर भरोसा रखो। साईं पर भरोसा है ना? तो फिर जाओ यहां से, जाओ। नूरबाजी, जाओ यहां से, जाओ। इससे पहले कि मेरे गुरुदेव क्रोधित हो जाए, तुम लोग जाओ, जाओ। मालिक, तुम हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हो, लेकिन कभी तुम्हें भी परीक्षा देनी पड़ती है। कभी तुम भी दुविधा में फंसते हो, धर्म संकट में फंसते हो। क्या अपने भक्तों को निराश होते देखकर तुम कभी निराश होते हो? अपने भक्तों की आंखों में आंसू देखकर क्या तुम्हें अपनी विवशता पर क्रोध आया है मालिक? दूसरों की परीक्षा लेने में तो तुम्हें
बहुत खुशी होती है मालिक। मुझे इंसान को करुणा देने के लिए भेजा है ना तुमने, फिर मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो मालिक? तुम मेरी परीक्षा लेते हो तो मजबूर होकर मुझे अपने भक्तों की परीक्षा लेनी पड़ती है। तुम्हारी लीला मेरी समझ से परे है मालिक, अनोखी है, परंतु मैं अपने भक्तों को कैसे समझाऊं मालिक? कैसे बताओ मालिक, कैसे बताओ, कैसे समझाऊं? सबका मालिक एक। रघु आज दिखाई नहीं दिया? मैं दीवार से नहीं, आपसे बात कर रही हूँ जमींदार साहब। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि तुम किससे बात कर रही हो? कुछ लोग अपने आप से भी बात करते रहते हैं। क्या मैं आपको पागल नजर आती हूँ जो खुद से बात करूँगी? नजर तो नहीं आ रही हो, फिर भी। फिर भी क्या फिर भी? अरे तुम मुझे हिसाब किताब करने दोगे कि नहीं? मैंने कहा रघु आज दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है वो? चलो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। मेरी इच्छा? कौन सी इच्छा? यही कि रघुराम तुम्हें अपनी नजरों के सामने नहीं चाहिए था ना? वाह, नजरों के सामने नहीं चाहिए इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी कोई खबर ही ना रखूं? कहाँ गया है वो? अरे कहाँ जाएगा? जैसे मैं तुम्हारी सेवा में लगा रहता हूँ वैसे ही वो भी अपनी पत्नी की सेवा में लगा होगा। आजकल आप बहुत घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। अरे मैंने तो सीधी बात कीजिए। मैं तो दूसरी बहू के बारे में बात कर रहा था। दूसरी बहू हमारी बहू नहीं है। लेकिन दूसरा बेटा तो है ना? हाँ। रघु की पत्नी को बुखार चढ़ गया है। बंजर जमीन पर कुल्हाड़ी चलाकर, फावड़ा चलाकर बेचारी बीमार हुई। लेकिन वो बीमार है ये आप कैसे जानते हैं? कहीं आप रघु से मिलने तो नहीं गए? रघु के साथ तुमने मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया होता ना, तो मैं भी चैन की सांस लेता। आपने कुछ कहा? अरे इतनी हिम्मत कहाँ है मेरी अंबिका? सुशीला, 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 थोड़ी हिम्मत रखो। महालसा पति के साथ साईं बाबा आते ही होंगे। सुशीला, 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 सुशीला। अरे ये तो बेहोश हो गई। सुशीला, ताई भाई,
अरे वैद्य जी को बुलाओ, जल्दी जल्दी वैद्य जी को बुलाओ। सुशीला, बाबा, जानकी, साईं बाबा, बुखार तो उतर नहीं रहा है। साईं बाबा, साईं बाबा। जानकी, तुम दवाई ले लो, उससे ठीक हो जाओगी। उठो। जानकी, माँ, माँ, मैं अभी आता हूँ जानकी। माँ, माँ, माँ। सूर्यास्त होते ही अंधेरा छाने लगता है। सूर्य से डरकर छिपा हुआ अंधेरा दुनिया पर आक्रमण करता है। जैसा वो बाहरी दुनिया पर आक्रमण करता है, वैसा ही वो इंसान के मन पर भी आक्रमण करके इंसान के दिल में प्रवेश करने की हर कोशिश करता है। अंधेरे का दिल पर काबू कर लेना यानी इंसान का हार मानकर उदास हो जाना। अंधेरे से इंसान डरता है, भयभीत होता है, लेकिन इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि सूर्योदय होते ही अंधेरा खुद डरकर भाग जाता है। इंसान को मालिक का ही ये संकेत है कि निराश ना हो, दुखी ना हो, उदास ना हो। जिंदगी के अगले मोड़ पर सुख और खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए मालिक पर विश्वास रखो। माँ, पिताजी, दरवाजा खोलिए पिताजी। माँ, दरवाजा खोलिए। माँ, पिताजी दरवाजा खोलिए। पिताजी दरवाजा खोलिए पिताजी। इतनी रात गए, रघुराम की आवाज। पिताजी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। माँ, दरवाजा खोलिए। पिताजी, पिताजी दरवाजा खोलिए। पिताजी दरवाजा खोलिए। रघुराम, क्या बात है बेटे? पिताजी, जानकी की तबीयत बहुत खराब है। बुखार से बदन तप रहा है। तो हम क्या करें? ऐसा मत बोलो माँ। कुछ पल के लिए तुम और पिताजी उसके पास जाकर रुको। मैं वैद्य जी को जाकर बुलाता हूँ। तुम मुझे उसके पास रुकने के लिए कह रहे हो? अरे मैं तो उस मनहूस की सूरत तक ना देखूं। माँ, अगर वैद्य जी को बुलाकर नहीं लाया तो वो मर जाएगी। तो मर जाने दो। वो मरेगी तो मेरी बला टलेगी। अंबिका, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप चुप रहिए जी। आप हमारे बीच ना ही बोले तो अच्छा है। तुम मेरी माँ हो। माँ होकर भी इतनी नफरत, इतनी घृणा। हाँ, नफरत नफरत करती हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी जानकी से। हटिए जी। माँ, माँ। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। क्या बात है बच्चे, इतने बेचैन और व्याकुल क्यों हो? किसी मुसीबत में हो? अपनों ने ठुकरा दिया है? अरे पगले, जिसका कोई नहीं होता उसका वो मालिक होता है, क्योंकि वो बेसहारों का सहारा है। तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार है ना?
ये लो। यहूदी लो। लो, यहूदी पानी में डालकर उसे पिला दो, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन बाबा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरी जानकी बीमार है? उस मालिक की दृष्टि से कुछ छुपा है? नहीं ना? उन्हीं से प्रेरणा मिली और मैं जान गया। जाओ। कर्म बंधन से किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती। अपने कर्मों के भोग हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। किसी के भोग जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं तो किसी के लंबे समय तक। कर्म बंधन के कारण वेदना, दुख, दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने यही तो कहा है। फिर इंसान अपने कर्मों के लिए मालिक को जिम्मेदार क्यों ठहराता है? अपने कर्मों के भोगों के लिए शिकायत क्यों करता है? वो क्यों मालिक से नाराज होता है? क्यों कहता है कि दुनिया में भगवान नहीं है? मालिक दयालु है, करुणाकर है, दीनानाथ है। वो अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, हमेशा उनका सहारा बनता है। सबका मालिक एक, सबका